कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर कर लिया। बाकी बचा हुआ पार्ट हम लोग का है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड। ठीक है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम एंड क्लासिफाई देम एज एल्किल, एलाइल एंड बेंजाइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और विनाइल और एराइल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले जो कंपाउंड हैलाइड दिए हुए हैं उनका आईयूपीएसी नेम लिखना है और वो कौन से टाइप के एल्किल हैलाइड है या हैलाइड है उनका टाइप लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पे, जैसे दिया है आपका CH2 हाँ CH2 CH3 ट्वाइस CH, ठीक है, फिर CH Cl CH3। ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना और इसके कौन से टाइप का हैलाइड है उसके बारे में जानना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले इसको मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे, उसके बाद से हम इसका आईयूपीएसी। देखिए CH3 दिया है तो CH3 CH, ठीक है, फिर CH3, ये इस कार्बन से ये दोनों CH3 जुड़े हुए हैं, तो देखिए इसे हमने जोड़ दिया, 2 हैलाइड है। ठीक है, उसके बाद से आगे क्या है CH, और ये क्लोरीन है वो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो Cl हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से फिर यहाँ पे CH3 है। अब ये तो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे लंबी चेन पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले लंबी चेन आपको कौन सा मिल रही है, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है हमको। ठीक है, या इसको भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो या तो इधर यहाँ से 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, या 1 2 3 4, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से जाने पर हमें 4 कार्बन के ही मेंबर मिलना है। ठीक है, 4 कार्बन का चेन मिलना है। तो अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, हमारा हेलोजन, हेलोजन की जगह क्लोराइड, क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 क्लोरो 3, सब्स्टिट्यूएंट क्या CH3, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं, 3 मिथाइल, मिथाइल, और कितने मेंबर का चेन है, 4 मेंबर का, तो क्या होगा ब्यूट, प्रिंसिपल ब्यूट हो गया, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, एन हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। अब ये कौन से डिग्री का हैलाइड है, अब ये जानेंगे हैलाइड कौन से टाइप का हैलाइड है। इसमें देखिए इसमें कौन सा हैलाइड है, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, ये तो हेलो एल्केन होगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद से किस डिग्री का, तो क्या होगा, देखिए जो कार्बन जिसपे जो हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री का कार्बन, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला, ये पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा है आपका, हाँ दूसरा आपका देखिए CH3 CH2, CH3 CH2, उसके बाद से CH CH3, उसके बाद से CH है, अब ब्रैकेट में CH3 है तो ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये क्या होगा CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर CH है और ये इसी पे जुड़ेगा। ठीक है, अगर जो हम देखिए इस पे हेलोजन भी जुड़ा हुआ है और उसके बाद C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, अगर हम इसको ओपन लिख रहे हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH2 CH3, ये एथेन है, ये एथेन जो है उसको हमने स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया, नीचे भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसको ओपन चेन में लिख दिया हमने। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा मिल रहा है हमें, कितने मेंबर का मिल रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 कार्बन का मेंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, 6 कार्बन का मिल रहा है, हमें क्या होगा
देखिए अब इसको आईपीएस नेमिंग किधर कौन सी नेमिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिधर से हमारा एल्किल हैलाइड या हैलोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जिसको जिस साइड से कम नंबर मिला, इस साइड से हमें इसका कम नंबर मिला तो क्या होगा 3 क्लोरो, ठीक। उसके बाद कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल, ठीक। उसके बाद सारा कितने मेंबर का चयन है 6 मेंबर का, तो हेक्स और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ये आपका इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। अब कौन सा एल्किल हैलाइड है इसको देखिए, जिससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, तो 2 डिग्री का कार्बन है। देखिए यहाँ से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर, ये आपका होगा 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री तो क्या होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इस तरीके से होगा। अब तीसरा देखिए, हाँ तीसरे का देखिए, तीसरा हम बता रहे हैं। तीसरा आपका क्या कह रहा है CH3, देखिए एक कार्बन, देखिए CH3 थ्राइस, ठीक है, CH3 और थ्राइस दिया है, ठीक है, और CH2, ठीक है, ये भी ब्रेक नहीं, हाँ ठीक है ब्रैकेट नहीं है, CH2 CH और ए Br, उसके बाद से C6H5, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब देखिए तो इसको ओपन चेन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन एक है, ठीक है, CH3 उसके बाद से CH3, ठीक, उसके बाद से CH2, फिर CH है, इसी के साथ आपका एक ब्रोमीन लगा हुआ, इसी के साथ आपका एक फिनाइल ग्रुप लगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लिखा है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म में ओपन चेन फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे, कितने मेंबर का चयन मिल रहा है, तो 1 2 3 4 मेंबर का रिंग मिल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, इधर से भी जाएंगे तभी 4 नंबर का, इधर से भी जाएंगे तभी 4 नंबर का। अब इसका आईपीएसी नेम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए आपका कितने नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आपको 1 नंबर पर मिल रहा है, तो क्या होगा 1 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर मिल रहा है 3 नंबर पे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 3 डाई मिथाइल, उसके बाद से 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल, इसको बेंजीन को जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो फिनाइल लिखते हैं, तो क्या होगा 1 फिनाइल, उसके बाद से सारा सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद से मेंबर अपना ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन होगा। तो ये आपका आईपीएसी नेम 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये इसका आईपीएसी चौथा है, ठीक है, सॉरी चौथा इसका, ये हम लोग का चौथा हो गया है, चौथे का हमने बता दिया, ठीक है, चौथे का तो ये वाला कवर हो गया है, ठीक है। अब इसको ये तीनों कवर हो, अब इसका हम बताएंगे, ठीक है। इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक। अभी कौन सा एल्किल हैलाइड है, देख लिया, 3 हमने गलती से मतलब चौथा का बता दिया, तीसरा का बाकी था, तीसरा का देख लीजिए, ठीक है। तीसरा का देख CH3 CH2 C, यहाँ पे CH3 CH2 I, ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब इसका आईपीएसी नेम लिखिए, क्या होगा देखिए 1 2 3 4 4 मेंबर का रिंग मिल रहा है, 1 पे हमारा क्या होगा 1 आइडो, ठीक है, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमारा इसका आईपीएसी ने लिखेंगे, ठीक है। अब जब 4 अब तक इतना कवर हो गया, ठीक है। पांचवा का आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसका आंसर आप लोग को बता देंगे, ठीक है। छठवा का देखिए, इसका भी अगर हम देखिए, अब इसका ओपन चेन फॉर्म में लिख दे रहा है छठा, ठीक है, CH3 C, ठीक है, CH3 CH2 CH3 फिर यहाँ पे CH2 CH3 CH2 और Br। अब इसका आईपीएसी नाम लिखिएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं, तो हमें कितने मेंबर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा, एक यहाँ से, एक 2, एक 3 और 4, ठीक।
तो ये भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी जा सकते हैं, 4 कार्बन का मिल, तो हमें क्या होगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद से कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपका, सब्स्टिट्यूएंट आपका मिल जा रहा है 2 इथाइल, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सारा सिंगल बॉन्ड कौन सा एल्किल है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया होगा, यहां तक हमने बता दिया, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी कुछ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे 5वां हमने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए, ठीक है। चौथा तीसरा हमने बता दिया है, ठीक। खुद से भी ट्राई करेंगे तभी तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे तो हम पूरा बताने के लिए बता देंगे तो आप लोगों को क्या फायदा है, ठीक है। तो कुछ खुद से भी ट्राई करिए, फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। और ये देखिए, उसके बाद से आपका 7वां देखिए, 7वां का हम स्ट्रक्चर फॉर्म लिख दे रहे हैं, उसका आईपीसी नेम आपको खुद से लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम उसका आईपीसी नेम आप लोग बता देंगे, ठीक है। 7वां देखिए, CH3 CCl C2H5 CH2 CH3, देखिए तो ये होगा आपका CH3C Cl, उसके बाद से CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका आईपीएस नेम आप लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे तो आसान है, ये तो आसान हो गया। जैसे ओपन चेन फॉर्म में तो हमने लिख दिया, आपको स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप यहाँ से तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7वां हो गया, फिर 8वां देखिए, 8वां देखिए, 6वां हो गया है, 7वां देखिए, 7वां हो गया। अब 8वां देखिए, अब इसको लिखेंगे तो इसको तो हमने बता ही दिया, ठीक है। 8वां का देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl, ठीक है। CH2 CH CH3 CH3, ये इसका ओपन चेन फॉर्म होगा, ये 7वां का, ठीक है। ओपन चेन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए इधर से आएंगे तो क्या होगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक। 3 क्लोरो डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं 3 क्लोरो। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेंबर है, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, मिथाइल हेक्स। उसके बाद से कितने नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, 2 नंबर पे, तो 2 इन हो जाएगा, एन नहीं इन हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा, एरिल हैलाइड, 2 डिग्री एरिल हैलाइड हो जाएगा आपका, 2 डिग्री एरिल हैलाइड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से 8वां का नाम लिखेंगे। अब इसको नोट करें, फिर हम अगला बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो, फिर अगला बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, 8वां हो गया। अब 9वां देखिए, 9th नंबर का देखिए, CH3CH, ठीक है, CH। उसके बाद से इसका हम इसका बता दिया, सेम इसी टाइप से इसका भी लिखेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर बताते रहे, आप लोग इसका नेम लिखिएगा खुद से, CH3CH डबल बॉन्ड CHC Br CH3CH3, ये आप स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब इसका आईपीसी नेम आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम उसका आंसर बताएंगे, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, और जो आपको खुद से लिखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर लिख दिया करें। अब 10वां देखिए, आपका होगा 10वां पैरा क्लोरो। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए, जहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग बनाएंगे तो पैरा पे आर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे CH2 CH, ठीक है। उसके बाद से CH3 CH3, और उसके बाद से यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ा हुआ है। इसका ये पीएच नेम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जहां से फंक्शनल ग्रुप बेंजीन की रिंग का, तो ये 6 मेंबर का रिंग ऑलरेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर करेंगे। कितने नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे मिला है, 1 नंबर पे। तो हमारा क्या होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया, ठीक। उसके बाद से 4, ठीक है। उसके बाद से जाइए, अब इसका ये रिंग का, अब ये सबसे रिंग का भी नेम करेंगे, ठीक है। जो चेन दिया इसका भी आईपीएस नेम अलग से करेंगे। तो क्या होगा आपका 2 इस
अब इसका अंदर 2 मिथाइल मिथाइल मेथिल प्रोपाइल प्रोपाइल। अब इस चेन का तो आईपीएसी नेम हो गया, ठीक है। अब फिर बाहर इसका लेंगे प्रोपाइल हेक्सेन हेक्सेन, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नेम होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको ये कौन से टाइप का कहलाया है आपका, ठीक है, हेक्सेन या बेंजीन भी इसको लिख सकते हैं, हेक्सेन या बेंजीन लिखिए, बेंजीन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका ये क्या होगा, 1 डिग्री एरिल हैलाइड होगा, एरिल हैलाइड, ठीक। 10वां हो गया आपका, 10वां हमने आपको कवर कर दिया, ठीक है। अब 11वां देखिए, 11th नंबर का ये क्या होगा आपका, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक है, बेंजीन रिंग। अब मेटा पोजीशन का आर्थो ये होगा, आर्थो मेटा और पैरा होता है, अब इसको छोड़ के पैरा होता है, तो यहाँ पे आप लोग CH2, ठीक, CH2 C CH3 CH3, ठीक, यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिए, क्लोरीन जोड़ लीजिए। अब इसका आईपीएसी नेम एक बार आप लोग लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पीछे बताया उसी टाइप से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। 12वां देखिए, बेंजीन रिंग, ठीक, आर्थो पे, आर्थो मेटा पैरा, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ लीजिए, ठीक है, ब्रोमीन। अभी यहाँ पे, ठीक है, CH हो जाएगा, इसके साथ CH3 जोड़ लीजिए, CH3 CH2 CH3, ये आपका सब्स्टिट्यूट। अब इस तरीके से ये ओपन चैन हो जाएगा। अब इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे CH3, ये आपका देखिए पैर आर्थो, आर्थो मेटा, हाँ, तो यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा CH2 Cl, ये आपका हो जाएगा। तो इसका कौन से टाइप का होगा ये आप लोग एक बार बताइएगा, ठीक है, खुद से नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अब इसका भी देख लीजिए, इसका देखिए, तो हमने आपको होमवर्क कौन कौन सा दिया है, 11वां 12वां, देखिए बाकी हमने आपको बता दिया, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन यहीं तक होता है, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, बता रहे हैं, ओके, यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ द आईपीएसी, ठीक है, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहला कंपाउंड आपका क्या कह रहा है, ठीक है, CH3CHCl, ठीक है, CH Br, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, BrCH3। तो इसका सबसे पहले हम लोग ओपन चेन में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, ओपन चेन लिखेंगे, तो ठीक है, क्या लिखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, देखिए CH3, उसके बाद से CH, और इसी पे आपका Cl जुड़ा हुआ है, ठीक, फिर यहाँ पे CH है, इसी पे आपका Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद से CH3। अभी देखिए इसमें दो हैलाइड है, यानी दो फंक्शनल ग्रुप है, आपका ब्रोमीन भी दिया हुआ है, क्लोरीन भी दिया हुआ है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग वैसे तो करेंगे दोनों साइड से, तो 2 और 3 नंबर पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के बेस पे सबसे पहला ब्रोमीन Br का ब्रोमीन बी पहले आता है, Cl क्लोरीन का C से, ठीक है। तो सब नंबरिंग किस साइड से करना है, जिस साइड से हमें ब्रोमीन फर्स्ट मिलेगा, तो 1 2 3 4, देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये आईपीएस नेमिंग नंबरिंग सही है, ठीक है। अब ये नंबरिंग सही है, अब इसके बाद इसका आईपीएस नेम लिखना, क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे आपका ब्रोमीन है, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद 4 का ब्यूटेन, ये आपका इसका आईपीएस नेम होगा दूसरे का, ठीक है, ये इसका आईपीएस नेम। अब अगला का देखिए, अगला देखिए दूसरा है आपका, ये कंपाउंड दूसरा है आपका CHF2Br, ठीक, ClF फ्लोरीन, ठीक है। इसका क्या होगा, CH, इसके साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो CF हो गया, फिर उसके बाद से Br, ठीक है, फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ इसके साथ, क्लोरीन भी और Br भी और Br भी। अब इसका आईपीएसी नेम लिखेगा, ठीक है। इसमें देखिए कितने आपके फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है, 5 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए। इसका आईपीएसी नेम लिखने में क्या करेंगे, आपको 2 मेंबर का चेन मिल रहा है, तो क्या होगा,
एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसी होगी, ब्रोमीन की हो, क्योंकि ब्रोमीन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, बी का, ब्रोमीन का बी आता है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए बी आर है तो क्या होगा, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, ठीक, वन क्लोरो, वन क्लोरो, ठीक, वन ब्रोमो वन क्लोरो। उसके बाद से फिर वन फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक। उसके बाद से टू 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 डाई फ्लोरो, ठीक है, टू टू डाई फ्लोरो। उसके बाद से एथेन, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम ये होगा, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला बताते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला हम बताते हैं आप लोगों को, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देखिए अब तीसरा देखिए, Cl Cl CH सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 Br, ठीक। तो इसका इक्वेशन, अब इसको ओपन चेन में क्या लिखेंगे, ओपन चेन है तो ऐसे ऑलरेडी दिख रहा है Cl, ठीक है। उसको से सी ट्रिपल बॉन्ड सी, उसको से CH2 और इसी से Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, ठीक। ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों साइड पे जुड़ा हुआ है। तब आईपीएसी नेम किधर से लिखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, किधर से लिखेंगे आईपीएसी नेम, जिधर से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप है जो पहले आता होगा, तो फंक्शनल ग्रुप पहले कौन सा आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो ब्रोमीन आएगा तो क्या होगा, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, ठीक, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो। कितने मेंबर का चयन है, 4 मेंबर का। तो ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने नंबर पे है, ब्यूट 1 2, 2 नंबर पे ब्यूट 2, इसका सफिक्स क्या होता है, आइन होता है, ब्यूटाइन होता है। तो ये आपका क्लियर हो, इस तरीके से इसका ही आईपीएसी नेम होता है। ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। आप लोग खुद से एक बार आंसर लिखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसका पांचवा देखिए, पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए। इसका जो ओपन चैट फॉर्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा, CH3C, ठीक है। उसके बाद से बेंजीन Cl, ठीक। उसके बाद से फिर CH2 CH3, फिर बेंजीन, तो आपका Br भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, Br। दो यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे लंबी चेन, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन इसमें आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। यहां से अगर जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, ठीक। टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद से 2 2 20, 2 2 1 2 3, सॉरी सॉरी 3 3 20, 3 3 20 हो गया। उसके बाद से फिर कितने नंबर पे, 3 3 20। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, 4 क्लोरो फिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। ये इसका यूपीएससी नेम होगा, ठीक है। अब इसका आप लोग खुद हो गया, पांचवा बता दिया। छठा का आप लोग एक बार खुद से लिखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम एक बार और बता देंगे, ठीक है, आप लोग को। तो इस लेक्चर में हम लोग यही तक पढ़ेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन बताया, जो पहले आईपीएससी बता दिया, ठीक है, आईपीएससी बता दिया। इसके बाद से हम फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हमको स्ट्रक्चर, आईपीएससी नेम दिया उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आईपीएससी के लिए सबसे पहले क्या होता है, आईपीएससी के बेसिक को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आईपीएससी का बेसिक हमने क्लास 11 में हमने सारा चीजें कवर करा रखा है। अगर जब आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तो उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे आईपीएससी नेम कौन से कंपाउंड का लिखते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो भी, ठीक है, 12th का एग्जाम दे रहा हूँ, जो भी आपके फ्रेंड हो, दोस्त हो, जो भी, तो उनके पास वीडियो का लिंक भेजिए, और सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन और सारा जो भी था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे चैप्टर हम कवर कराएंगे 45 डे में। एग्जाम से पहले सारी चीजें कवर करा देंगे क्वेश्चन के साथ।
तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।